हरे कृष्णा। तो किसी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के बारे में है कि भगवान की जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, घर पे रह के उस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ इसी तरह का बड़ा ही सुंदर प्रश्न किसी ने पूछा है और बहुत सारे भक्तों के मन में इस तरह का प्रश्न होगा कि घर में रहकर जन्माष्टमी कैसे मनाएं। तो उनका प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्माष्टमी का व्रत किस प्रकार से करना है, कृपया बताएं। तो बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न पूछा है कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे करना है। तो पहले जन्माष्टमी की महिमा जान लेते हैं, क्योंकि महिमा जानकर जब उस व्रत को करेंगे तो उसके प्रति समर्पण होगा। तो भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है उसे क्या पुण्य होता है, तो उसे 2000 एकादशी व्रत करने का पुण्य जो है प्राप्त होता है। और साथ ही साथ भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि इस दिन जो उपवास रखता है उसे उसके 100 जन्मों के पाप जो हैं समाप्त हो जाते हैं और वो कृष्ण लोकों को प्राप्त होता है। तो भरी भारी महिमा है। तो क्या करना है? तो जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त काल में उठना है और हमारे घर में जो भी लड्डू गोपाल हैं या राधा श्याम सुंदर हैं, नहीं तो तस्वीर ही है, मंगला आरती जो है अवश्य करनी है। मंगला आरती घर पे 4:30 से 6 के बीच में कर सकते हैं। वैसे मंदिर में तो स्टैंडर्ड टाइम है कि 4:30 बजे करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ लोग 4:30 से 6 के बीच में घर पे जो है मंगला आरती कर सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती करने का बड़ा महत्व है। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जो प्रायः दर्शन आरती में जिनके दर्शन होते हैं, लेकिन साल में एक बार जन्माष्टमी के दिवस पे बांके बिहारी के भी मंगला आरती जो है 4:30 बजे होते हैं। तो घर में अवश्य जो है मंगला आरती करें। उसके बाद भगवान का श्रवण और कीर्तन करें, खूब जो है कीर्तन करें, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने का बड़ा महत्व है, व्रत करने का व्रत बड़ा महत्व है। तो उपवास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस वास। उप का मतलब होता है नज़दीक और वास का मतलब होता है रहना। तो जब हमने व्रत किया है तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के नज़दीक रहना है। और भगवान के नज़दीक कैसे रह सकते हैं, तो भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान का कीर्तन और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के ग्रंथ और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के भक्त और भगवान के कोई अंतर नहीं है। तो इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, भगवान की कथा सुननी है और ख़ास करके भगवान के जन्म की कथा सुननी है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्वात्तम देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुना, कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म के रहस्य को जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस दिन हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें भगवान की कथाएं सुननी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। और हाँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान की सेवा करनी है। और हमारे भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है, तो भाव से भगवान के लिए कुछ मिठाइयाँ मिष्ठान जो है बनाने चाहिए, बाजार से नहीं, अपने हाथों से भगवान को, जो आपको सबसे अच्छी तरह से बनाना आता है उसे जो है बनाकर भगवान को निवेदित करें। और बाद में जो है भगवान का अभिषेक करें। वैसे तो हमारे लीलाधारी भगवान का जन्म जो है अर्धरात्रि को हुआ था, रात के 12 बजे। लेकिन आचार्य बताते हैं कि गृहस्थ जो है रात्रि के 8 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी अपनी सुविधा अनुसार जो है भगवान का अभिषेक जो है कर सकते हैं, भगवान की आरती जो है कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि किस समय में जो है आप की व्यवस्था जो है बन पाती है। तो रात्रि 8 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी जो है अभिषेक करते हैं। और जन्माष्टमी के दिन पे अभिषेक करना बहुत आवश्यक है। 5 चीज़ों को मिलाकर जो है अभिषेक बनता है। 5 चीज़ें हैं, दूध, दही, घी, गोमूत्र और शहद। अगर गोमूत्र ना मिले तो गंगा जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको बराबर मात्रा में मिला लें या फिर अलग अलग भी, दूध से अभिषेक कराएं, फिर दही से अभिषेक कराएं, फिर शुद्ध घी से अभिषेक कराएं, फिर गौमूत्र से अभिषेक कराएं और फिर शहद से अभिषेक कराएं। अगर अलग अलग संभव नहीं है तो एक में ही मिलाकर जो है भगवान का अभिषेक जो है कर सकते हैं। और पूरे परिवार के सदस्यों से संघ की सहायता से भरकर उस पंच अभिषेक को किसी बर्तन में बना लें और फिर छोटे से संघ की सहायता से उसको भगवान को जो है हर घर का सदस्य जो है 3-3 बार जो है निवेदित कर सकता है। अगर संघ ना हो तो डायरेक्ट ही शुद्ध पात्र से जो है उस अभिषेक को जो है किया जा सकता है। और फिर बाद में जो है गन्ने के जूस से आनंद
अनार के जूस से, संतरे के जूस से भगवान का जो है अभिषेक किया जा सकता है। ये आप कर भी सकते हैं, लेकिन 5 चीज़ों का अभिषेक जो है अवश्य है। दूध, दही, घी, गोमूत्र और फिर भगवान को अच्छी तरह से गंगा जल से या शुद्ध पानी से धोकर नए वस्त्र धारण कराएँ, फिर आरती गाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं अवश्य करें। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का, उपवास रखने का बड़ा महत्व है। तो इसके व्रत करने की विधि भी जो है 4 प्रकार से है। जैसे एकादशी को निर्जला रखते हैं, तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो जैसे कि हमारे भगवान का जन्म जो है रात्रि के 12 बजे हुआ था, तो सबसे अच्छी विधि तो है कि अगर रात्रि के 12 बजे तक निर्जला रहा जाए। लेकिन अगर कोई नहीं रह सकता है जल के बिना, तो सजला करें, और सजला भी नहीं रह सकता है तो सफला करें, और सफला भी नहीं रह सकता है तो वो जो है एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकता है। और मैंने बताया ही था कि भविष्य पुराण में कहा गया है कि जन्माष्टमी के व्रत करने से कितना पुण्य प्राप्त होता है, तो 2000 एकादशी व्रत का पुण्य जो है प्राप्त होता है, और 100 जन्मों के पाप जो है समाप्त हो जाते हैं, और भगवान की प्रेम भक्ति जो है प्राप्त होती है। तो मैं निवेदन करूँगा कि स्वयं तो करें ही करें, बच्चों से भी कराएं। अगर बच्चों को भूख बर्दाश्त नहीं होता है, तो सुबह से ही जो है उन्हें एकादशी प्रसाद दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। लेकिन अवश्य जो है घर के सारे सदस्यों को जन्माष्टमी व्रत का पालन जो है करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से भगवान की अतिशय जो है कृपा होती है। कहा भी जाता है कि जिस दिन भगवान का आविर्भाव होता है, अपीयरेंस देना होता है, उस दिन भगवान की विशेष कृपा जो है होती है। तो अवश्य जो है भगवान का व्रत जो है करना है, और व्रत करना है मतलब संकल्प करना है कि आज मनसा वाचा कर्मणा मैं भगवान के शरणागत रहना हूँ, और उपवास करना है। उपवास का मतलब केवल भूखे रहना नहीं होता है। उपवास का मतलब होता है भगवान के नज़दीक रहना। और भगवान के नज़दीक कैसे रहेंगे, तो भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, और भगवान के बारे में कथाएं पढ़ेंगे भी। तो इस तरह से जो है हम उपवास कर सकते हैं, और फिर अपना प्रेम प्रदर्शित करना है अलग अलग वाद्यों से, मन से, तन से। तो भगवान को, मंदिर को खूब सुंदर सुंदर जो है सजाना है। और हाँ, ठाकुर जी को अगर झूले पे बिठा सकते हैं तो झूला पे अवश्य जो है बिठाएं। नए नए वस्त्र, सुबह मंगला भी नए वस्त्र जो है धारण करा सकते हैं, और अभिषेक के बाद भी जो है नए वस्त्र धारण करा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है पंचरात्रिक विधि से हम घर बैठे ही जन्माष्टमी व्रत का जो है पालन कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें याद रखें कि मंगला आरती अवश्य करें, और भगवान का अभिषेक जो है अवश्य करें। दूध, दही, घी, गोमूत्र और शहद मिलाकर जिन चीज़ों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, इसे पंच अभिषेक कहते हैं, और इस अभिषेक से भगवान जो है अतिशय प्रसन्न होते हैं। और उपवास अवश्य करें, अर्थात भगवान की कथाएं खूब पढ़ें, और खूब जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप जो है करें। भगवान से लाड लड़ाएं। इससे जो है भगवान की अतिशय कृपा जो है आप सबको मिलेगी। तो अवश्य जो है सभी भक्त जो है जन्माष्टमी व्रत का पालन करें। एक बार फिर से दिला दूँ कि केवल जन्माष्टमी व्रत का पालन करने से आपको कितना फ़ायदा होगा, तो भविष्य उत्तरायण पुराण में कहा गया है कि 2000 एकादशी व्रत करने का पुण्य जो है प्राप्त होगा, और 100 जन्मों के पाप जो है समाप्त हो गए। और हमारे परम ईश्वर भगवान का जन्म दिवस है, तो अवश्य जो है मनाएं, खूब जो है भगवान की कथाएं सुने। तो आप सबको जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं। व्रत का पालन अवश्य करें, और बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।